इस वक्त की बड़ी खबर है, चुनावी बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द करने का फैसला सुना दिया है। सीधे रुख करते हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं, नलिन कोहली साहब, वो मौजूद हैं। जरा उन्हीं से समझते हैं किस रूप में देख रहे हैं। नलिन जी, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, चुनावी बॉन्ड स्कीम जो आपकी सरकार लाई वो असंवैधानिक। कोई भी कानून जो बनता है संसद उसे पार करता है, लेकिन कानून के ऊपर में एक लीगल चैलेंज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट उसे देखती है कि भाई ये कानून जो है संवैधानिक रूप से कोई कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वो मान्य हो जाता है। जो उनकी चिंताएं हैं उन्हें दूर करने के लिए एक सोच लानी पड़ती है, यदि कोई नया कानून अगर आगे लाना हो। इस विषय को इस रूप से देखिए कि चुनाव के अंदर में पारदर्शिता हो, चुनाव में स्वच्छ चंदा जाए, मतलब काला धन ना जाए, बैंक से केवाईसी के तहत जो व्यक्ति जो है धन उसका पैसा चुनाव की प्रक्रिया में जाए ताकि स्वच्छता आए, पारदर्शिता आए। उस सोच के साथ ये स्कीम आई। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस स्कीम का ये पहलू उचित नहीं है, जहां पर लोगों के जो छिपाया जा रहा था कि उनकी आइडेंटिटी इस रूप से छुपाया गया था ताकि कोई दूसरा राजनीतिक दल उन पे कोई दबाव ना डाले, वो इस सोच के साथ जो एक प्रकार से सीक्रेसी रखी गई थी। सर, अब वो सीक्रेसी तो खोलनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कह दिया है कि चुनाव आयोग जो है 13 मार्च तक सब कुछ सार्वजनिक करे, किसने किसको कितना चंदा दिया। ऐसे में चुनावी माहौल गरमाएगा, निशाने पर बीजेपी आएगी। आपको लगता है विरोधियों को हथियार मिल जाएगा? नहीं, मैं राजनीतिक रूप से तो सहमत नहीं होऊंगा, क्योंकि ये जो बात है, ये सारे राजनीतिक दल जो इस पे ज्यादा कूदने के प्रयास कर रहे हैं, 2019 में उन्होंने राफेल का विषय उठाया था। राफेल पे बहुत कुछ कहा, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं, देशहित में माना कि राफेल खरीदे गए। तो ये सारे राजनीतिक दल इन विषयों पे इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व के सामने कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक है, मोदी जी की सरकार के सामने कुछ कर नहीं पा रहे, ठीक, जो अपना एक गठबंधन बनाना चाहते हैं वो पैदा होने से पहले मर रहा है जी। तो इसीलिए उनके विषय जो है वो जनता से जुड़े विषय नहीं है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया नलिन कोहली साहब एबीपी न्यूज पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।